हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फर्स्ट रिवीजन के क्लास में अभिनंदन है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे, बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हमारे पीआरटी की एग्ज़ाम में हो या जीएस 40 नंबर की बात हो या सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात हो या पीजीटी और टीजीटी की बात हो, यदि आपका हिस्ट्री है तो यहाँ यानी कि बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं और टोटल का टोटल प्रश्न हम लोग रिवाइज के तौर पे देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, है ना? 25 दिसंबर 1884 को या 28 दिसंबर 1885 को या 16 दिसंबर 1885 को या 1 जनवरी 1886 को। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना? आंसर क्या है? बी हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई? कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुआ? क्या दिल्ली में हुआ या पटना में हुआ या अमृतसर में हुआ या मुंबई में हुआ, बम्बई में हुआ? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, डी हो जाएगा, है ना? डी, बम्बई में इसका स्थापना हुआ, कांग्रेस की स्थापना, है ना? तो हम लोग अभी बीपीएससी होम वर्क सीरीज अभी स्टार्ट किए हैं और होमवर्क सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, टेस्ट बाय टेस्ट से सफलता की ओर। जैसे होता है कि आपने बहुत पढ़ा, अपने सब्जेक्ट को भी कंप्लीट किया, अपने सिलेबस को भी कंप्लीट किया, लेकिन जब आप अपना स्कोर चाहते हैं कि हमारा स्कोर 90 पार करे पीआरटी में, आप चाहते हैं कि आपका जीएस में कम से कम 30 प्लस पार कर जाए, आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपका 65 और 70 के बीच में मार्क्स आए, कट ऑफ आए, पीजीटी में भी वैसा ही आप सोचते हैं, है ना? और थोड़ा बहुत से आप रह जाते हैं, 1-2 नंबर 10 नंबर से रह जाते हैं, या हो सकता है कि आपकी गैपिंग बहुत ज़्यादा हो, आप इस कटअप को प्राप्त नहीं कर पाते, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, है ना? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से हम लोग पूरे डिटेल्स में जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, उन सारी चीज़ों को पूरे डिटेल्स में हम लोग और संभावित प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पर बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना, टेस्ट बाय टेस्ट, ये है सफलता की ओर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने की बात बताएंगे। यहाँ पे स्मार्ट स्टडी है, उसकी बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो टेस्ट है टॉपिक वाइज रहेगा, सारे सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट का, और बहुत ईजिली है, मात्र 199 रुपये में, है ना? और कोर्स भी चल रहा है, कोर्स भी यहाँ पर देखिएगा तो सारे के सारे कोर्स एकदम धमाकेदार ऑफर के साथ है। 399 रुपये ही मात्र है ये कोर्स, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा किया था? क्या यो ह्यूम हो जाएंगे, या जेम्स लॉयल हो जाते हैं, या नॉर्थ ब्रुक हो जाएंगे, या जेम्स होम हो जाएंगे, है ना? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? एओ ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया, है ना? इसीलिए कांग्रेस का जनक किसको बोलते हैं? एओ ह्यूम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए डिस्कशन का, इसका भी आप देखते होंगे तो अलग से डिस्कशन का क्लास है ना? अभी फास्ट रिवीजन में क्या होता है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं फटाफट फटाफट उनका रिवीजन हो जाए, तो रिवीजन का ही ये क्लास है, ताकि बहुत सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष क्या बदरुद्दीन तैयब जी हैं, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, या बलदेव राय जी हैं, या दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाते हैं। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर सवाल। 5 यहाँ पर कहता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? क्या 72 शामिल था, या 74 शामिल था, या 70 व्यक्ति शामिल थे, या 78 व्यक्ति शामिल थे? 5 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 72 लोग शामिल थे, है ना? इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल कहता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? क्या 0 प्रतिनिधि थे, या 4 प्रतिनिधि थे, या 6 प्रतिनिधि थे, या 8 प्रतिनिधि थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हो रहा था, तब कहा जा रहा है कि उस समय कितने प्रतिनिधि बिहार से शामिल हुए थे? 6 नंबर सवाल। तो बिहार से कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था, एकदम 0, है ना? बिहार से कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था यहाँ पे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 7 नंबर।
7 नंबर प्रश्न है, कहता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो पहला अधिवेशन 1885 में और दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 7 का ये आंसर एकदम सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कहाँ? तो बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? क्या 30 प्रतिनिधि थे, या 31 थे, या 34 थे, या 36 हो जाएंगे? 8 नंबर सवाल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 31 प्रतिनिधि जो बिहार से थे वो शामिल हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 40 मार्क्स के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, है ना, होमवर्क सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, अगर आपको जुड़ना है तो, है ना, इसका फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पे हम अभी बताते हैं आपको, जो टेस्ट सीरीज जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर किए हुए हैं उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संदर्भ है सबसे ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं संभावित प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे और आपको यहाँ पर होमवर्क कराया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, है ना, तब जा कर के आप यहाँ पे टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ऐसे होंगे तो कोई फ़ायदा इसका नहीं है, तब तो ऐसे ही रहने में ठीक रहेगा। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि आप अपने रूम पे बैठ कर के सेल्फ स्टडी किया जाए, तो सेल्फ स्टडी करने के बाद जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें जो सबसे बेस्ट हो, वही चीज़ें यहाँ पर शुरू किया गया है, होमवर्क सीरीज हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाता है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में, 1887 में, या 1888 में, 1889 में? कब हुआ था? 9 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, 1887 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 नंबर सवाल। 10 कहता है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? 10 नंबर सवाल। क्या कलकत्ता में हुआ, या दिल्ली हुआ, या मद्रास हुआ, है ना, या मेरठ हुआ? तो देखिए यहाँ का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल है। 11 यहाँ पर कहता है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, है ना, बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? बहुत बेबी आई है, एकदम रट जाइए। क्या 1910 में हुआ, है ना, या 1912 में हुआ, या 1914 में हुआ, या 1916 में हुआ? तो ये हो जाता है इसका आंसर 1912, बांकीपुर में होता है, पटना के बांकीपुर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? क्या पटना में हुआ, या मुजफ्फरपुर में हुआ, या हाजीपुर में, या गया में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाता है, पटना हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अगला सवाल हो जाएगा कि बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? क्या राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, या मजहरुल हक के द्वारा किया गया, या शफी कुरैशी के द्वारा किया गया, या आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया? तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा, आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? क्रम पूछता है कि पटना में आयोजित जो बांकीपुर में हुआ अधिवेशन, बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन, पूछता है कि कौन सा अधिवेशन था? क्या 24वां था, या 25वां था, या 26वां था, या 27वां हो जाएगा? 14 नंबर सवाल क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ये 27वां अधिवेशन था जो बिहार में हुआ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर सवाल। 15 यहाँ पर कहता है कि पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन थे? है ना, महासचिव, पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव पूछता है कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, या राम पुकार सिंह, या मजहरुल हक, या राजेंद्र प्रसाद? 15 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, 15 का आंसर क्या है? ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कहता है कि पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद शफी, या मौलाना मजहरुल हक, या जयप्रकाश नारायण, या बी.के. सिन्हा? 16 नंबर सवाल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, मौलाना मजहरुल हक हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 कहता है कि जय जपला में है ना, जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ। लेबर यूनियन का गठन पूछता है कि लेबर यूनियन का गठन कब हुआ था, 1931 या 1933 या 1935 या 1937। 17 नंबर कब हुआ, तो 1937 में होता है। इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 18 नंबर सवाल कहता है कि कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब हुआ, है ना, कौन सा, तो 31वां अधिवेशन कब हुआ था, 1914 में या 1916 में या 1918 में या 1920 में। 18 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल है कांग्रेस के 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। क्या अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया, या दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, या महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर देख लीजिए, अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में 31वां अधिवेशन होता है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो हैं गांधी जी से मिले थे। क्या इलाहाबाद में मिले, या पटना में मिले, या रामगढ़ अधिवेशन में मिले, या लखनऊ अधिवेशन में मिले। तो इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा। डी आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका, डी आंसर हो जाएगा, है ना, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय बिल तथा चंपारण के नील किसानों एवं उनकी भूमि से संबंधित जांच संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। किस अधिवेशन में, क्या 28वां अधिवेशन था, या 31वां अधिवेशन था, या 34वां अधिवेशन था, या 37वां अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन था। तो ये देखिए 31वां अधिवेशन हो जाएगा, बी आंसर है इसका, ठीक है, बी आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ। कांग्रेस का कौन सा, तो 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ। क्या गया अधिवेशन है, या भागलपुर का अधिवेशन है, या मुंगेर का अधिवेशन है, या पटना का अधिवेशन हो जाएगा 22 नंबर। तो देखिए गया अधिवेशन है, यह बिहार का दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है जहाँ के अध्यक्ष CR दास बनाए होते हैं, और यह 37वां अधिवेशन होता है ना, 37वां 1922 में। चलिए कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब हुआ, 1918 में, या 1920 में, या 1922 में, या 1924 में। तो इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा, है ना, आंसर क्या है, सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर सवाल कहता है कि कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, है ना। कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। क्या राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ, या मौलाना मजहरुल हक के द्वारा हुआ, या चितरंजन दास के द्वारा हुआ, या जतिन दास के द्वारा हुआ। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, CR दास, चितरंजन दास के द्वारा हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर। यहाँ पर कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। क्या गया अधिवेशन में हुआ, या पटना अधिवेशन में है, या आगरा अधिवेशन में, या इलाहाबाद अधिवेशन में। तो यहाँ पर देखिए गया अधिवेशन में निर्णय लिया गया, बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कौन सा अधिवेशन, गया अधिवेशन, है ना, 1922 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया, है ना। सारे प्रश्नों को जितने भी पूछे हुए हैं बिहार के संदर्भ में इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, है ना, सारे के सारे संदर्भ हम लोग जितना भी टॉपिक बाई जो इम्पोर्टेंट है सबको हम लोग रिवीजन में, फास्ट रिवीजन के क्लास में एक बार देखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।